नाउ क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या कहता है, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल विद सेंटर ओ एट ए बी सी एंड डी, प्रूव दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी। तो मतलब आपके पास एक लाइन है जो हमने बनाई है, ये लाइन जो है ये इंटरसेक्ट कर रही है दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल को, जिन दोनों का सेंटर जो है वो सेम है। तो यहाँ ओ सेंटर है, हमने सेम सेंटर डाल दिया। और इंटरसेक्ट कहाँ कहाँ पर कर रही है, ए पर, बी पर, सी पर और डी पर। तो हमने 4 पॉइंट्स भी डाल दिए। तो आपको प्रूफ करके दिखाना है कि ए बी जो है वो सी डी के इक्वल है। तो यहाँ तक मुझे नहीं लगता क्वेश्चन में आपको कोई डाउट होगा कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो अब सॉल्व कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को, तो सॉल्यूशन क्या है हमारे इस क्वेश्चन का। सबसे पहले हम डालेंगे एक कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन क्या होगी, अगर मैं ओ से यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करूँ जो कि मैं बोलूँ परपेंडिकुलर है, लेट से मैंने इसे ई बोल दिया, तो मैं क्या लिख दूंगा कि ओ ई जो है वो परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है मैंने किसके, ए डी के, है ना। तो ओ ई से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया किसके, ए डी के। अब अगर ओ ई से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है ए डी के, तो क्या ये ए डी पर जो परपेंडिकुलर है इसे मैं ये भी बोल सकता हूँ कि ओ ई से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा बी सी के। एक ही बात है ना दोनों। अब अगर मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करे हैं तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ, पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ कंस्ट्रक्शन। तो क्या हम थ्योरम जो हमने पढ़ी थी कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर कॉर्ड को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, तो उसकी मदद से क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि ए ई जो है वो इक्वल होगा ई डी के, फर्स्ट वाले जो हमने ओ ई को ए डी के परपेंडिकुलर माना है उससे। और क्या मैं ये भी लिख सकता हूँ कि बी ई इक्वल होगा ई सी के। भाई अगर ओ ई जो है ये वाला, मैं एक बार आपको दिखा भी रहा हूँ फिगर में, देखिए अगर ओ ई जो है एक परपेंडिकुलर डाला गया है बी सी पर, तो बी ई और ई सी बराबर होंगे ना, क्योंकि बाइसेक्ट करता है। तो यहाँ पर हम उस थ्योरम का नाम भी लिख देंगे। नाम क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। यहाँ पर हमने थ्योरम भी डाल दी है। तो अब अगर ए ई और ई डी बराबर है, तो लेट से मैंने इसे बोल दिया हमें हमारी फर्स्ट वाली इक्वेशन, और इसे बोल दिया मैंने सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड मुझे पता है कि ए ई इक्वल है ई डी के, और मुझे ये पता है बी ई इक्वल है ई सी के। अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो ए ई में से बी ई माइनस करा जाए अगर, तो यहाँ पर मैं एक बार आपको फिगर में दिखाता हूँ। ये हमारा ए ई है, इसमें से बी ई माइनस हो जाए तो सिर्फ ए बी बचेगा क्या। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ए ई में से बी ई माइनस हो गया तो बच गया ए बी, और ई डी में से ये वाले पोर्शन में से अगर ई सी माइनस हो गया तो क्या बच जाएगा आपके पास, सी डी। तो क्या यही चीज़ मुझे प्रूफ करनी थी, ए बी बराबर सी डी। तो यहाँ पर जाकर हमारा ये भी क्वेश्चन क्या हो जाता है, प्रूफ हो जाता है। आप अगर फ्रॉम नहीं लिखना चाहते यहाँ पर तो आप लिख दीजिए सब्ट्रैक्ट 1 and 2। सिंपल सी बात है, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा कर सकते हैं। आप इक्वल रख के और माइनस करके दिखा सकते हैं, दोनों को एक दूसरे में से इक्वेशन फॉर्म में माइनस कर सकते हैं या अपॉन वाली फॉर्म में, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर जाकर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी हो जाता है ख़त्म। नेक्स्ट वीडियो में जो इस एक्सरसाइज के सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद से 5th और 6th वाले जो क्वेश्चन है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, दोनों के दोनों क्वेश्चंस को। आई होप आपको ये 4 क्वेश्चन जो आज हमने करे हैं वो समझ में आए होंगे।